दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी हफ्ते भर पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया। गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसों की कमी दूर ना हो, आपको चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही दिखाई दे, उनको बाहर निकालने का कोई मार्ग दिखाई ना दे, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते जाएंगे, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होती जाएंगी, जीवन में सुख समृद्धि व शांति प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप वास्तु मार्ग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि आपने यह तो सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया अर्थात जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। जब हमारा स्वस्थ शरीर होता है तब हम अन्य सभी सुखों का आनंद ले सकते हैं। यदि हमारा शरीर बीमार है तो बाकी सुख भी हम नहीं पा सकते। शरीर किसी भी रोग की अवस्था में हो तो फिर उस रोग का दुख भोगता ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हुमाया। अगर काया यानी शरीर रोगी है तो आप धन कैसे कमाएंगे, और धन नहीं कमाएंगे तो निश्चित ही आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा और हजारों समस्याएं आपको घेरे रखेंगी। इसलिए मनुष्य का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तो हर चीज को बहुत ही हल्के में लेते हैं, खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान नहीं रखते। गुरुजी ने कहा कि भक्तगणों, वो विशेष उपाय बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे पर आखिर में वे नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकान से सूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तनातोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मैंने मकान बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर है। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ तो भरता रहा, पर मजबूत बनाने पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुके हैं ये तुम्हारा शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जर घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा गई हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक न की हो, वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपकती हो, जिसकी खिड़कियां दरवाजे टूटे हों? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना। इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का न तो उनमें सामर्थ्य था और न ही साहस। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव शरीर बंगले पर पड़ा रहा। ये कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि हम लोग अक्सर ज़्यादा खाना बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, जिसमें अधिकतर रोटी ही बचती है। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी ही रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी ने कहा कि मैं आज आपको बासी रोटी खाने के फायदे बताने जा रहा हूँ। जब आप एक बासी रोटी खाने के फायदे सुन लेंगे तो इसे बेकार समझकर फेंकना छोड़ देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बासी रोटी केवल एक रात पहले की हो और उसे दूसरे दिन की सुबह तक ही खा सकते हैं। यदि एक दिन या रात से अधिक समय की बासी रोटी खाते हैं तो वह हमारी सेहत पर विपरीत प्रभाव डालेगी। चलिए अब आपको बासी रोटी खाने के फायदे बताते हैं।
पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है बासी रोटी। बासी रोटी एक पावर हाउस है। इसमें वह सब कुछ है जो शरीर को दिन की शुरुआत करने के लिए आवश्यकता होती है। बासी रोटी को कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है जो निरंतर ऊर्जा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बासी रोटी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाए बिना आपको घंटों तक तृप्त और ऊर्जावान महसूस कराता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बासी रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके सेवन से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। इसके साथ ही अधिक समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मल त्याग को सुचारू बनाने में सहायक करता है और कब्ज को रोकता है। मोटापा कम करने में मददगार होती है बासी रोटी। बासी रोटी में पाए जाने वाले फाइबर की वजह से इसके सेवन से अधिक समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे आप अधिक खाना खाने से बचते हैं। वो वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। बासी रोटी स्वाद के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है। बासी रोटी में कैलोरी और फैट कम होता है लेकिन इसमें फाइबर, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। किण्वन पोषण के लिए वरदान। रोटी को रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें किण्वन होने लगता है। यह किण्वन पोषण के लिए वरदान है। किण्वन खाद्य पदार्थ में प्रोबायोटिक के लिए जाना जाता है जो आंत के स्वास्थ्य में मदद करता है। इसके अलावा यह दिमाग को भी स्वस्थ रखता है, पाचन को बेहतर बनाता है। बासी रोटी पेट के लिए हल्की होती है और पचने में आसान होती है। इससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। बासी रोटी में आवश्यक विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें खनिज जिसमें लोहा, कैल्शियम और बी शामिल होते हैं। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो खून की कमी को पूरा करता है। पर्याप्त हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। कैल्शियम से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। बासी रोटी के स्वाद और पोषण तत्वों को और अधिक बढ़ाने के लिए इसे दही, अचार और सब्जियों के साथ खा सकते हैं। बासी रोटी को ठंडे दूध के साथ खाने से पेट को ठंडक मिलती है और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। बासी रोटी को दही, अचार, सब्जियों के साथ खाया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।